हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट है। निफ्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है ये इंस्टीट्यूट। और निफ्ट हम सभी जानते हैं और ऑल ओवर इंडिया में कई सारे इसके ब्रांचेस है, लेकिन अभी कहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुई है और कौन कौन से पोस्ट है वो इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। किसी भी स्टेट से है, लेकिन दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होने के केस में और एज क्राइटेरिया वगैरह मीट होती है, इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करने वाले कैंडिडेट कर सकते हैं। कई अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिनमें कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पे 12th पास है या फिर ग्रेजुएट है किसी सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन डालना चाहे तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फ्रेशर्स के लिए भी पोस्ट्स हैं, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर की जा रही है 7th पे स्केल के हिसाब से। वैकेंसीज है, असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ के लिए वन पोस्ट है, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए 1, नर्स के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है। तो ये एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, जहाँ पे 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से या पोस्ट ग्रेजुएट है, जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी वार्डन के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर की शायद। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पे 10th पास है इसके या फिर ITI है। 10th पास के बाद एक डिप्लोमा की कोर्स होनी चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट में, जो है जैसे फैशन एंड लाइफस्टाइल है तो इसमें डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर ITI अगर कंसर्न इसमें किया स्पेशलाइजेशन में तो एप्लीकेशन डाल सकें। कई सारे कैंडिडेट हैं ITI करते हैं या फिर 10th के बाद डिप्लोमा उनके पास होती है कुछ कोर्सेज़ की, तो वो चेक कर लें। और इस तरीके से टोटल 19 पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से, जो राजस्थान में है। तो जोधपुर राजस्थान से ये वैकेंसी आई हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, उसके हिसाब से फिर जो भी डेट थी, बट अभी नई नोटिस आई है 7 मई को, 7 मई को। निफ्ट जोधपुर ग्रुप सी पदों की नियमित आधार पर भर्ती, नियमित मीन्स परमानेंट रेगुलर पोस्ट के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्ति के तिथि विस्तार सूचना। तो तिथि विस्तार मतलब जो अभी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो बढ़ा दी गई है, तो इसके हिसाब से तथा निफ्ट जोधपुर की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र को अपलोड किया गया, जिसमें आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 16 मई तक निर्धारित थी। तो पहले जो 16 मई तक थी लास्ट डेट, अभी उसको बढ़ा के क्या किया है वो देख लेते हैं। इस संबंध में सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ग्रुप सी पदों की नियमित आधार पर भर्ती हेतु आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि विस्तार 7 जून 2022, 7 जून 2022 तक अब आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो ग्रुप सी की पहले जो ओल्ड डेट थी वो 16 मई थी, अभी जो न्यू डेट आ गई है वो 7 जून हो गई है। तो अभी आप ओल्ड नोटिफिकेशन देखेंगे तो भी टाइम बची हुई है। 16 मई, 12 मई को, ये 12 मई को बना रही हूँ वीडियो, तो 16 मई तक कर सकते थे, बट अब और बढ़ा दिया गया 7 जून तक कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट को ही अब आपको जैसे 7 जून को बेस लेके अब आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस मांगी गई है तो एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं 7 जून 2022 को बेस लेके। अब चलते हैं मेन एडवर्टीजमेंट पे, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है तो वो कवर कर दिया। अब इसमें जो है असिस्टेंट वार्डन के लिए ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 ईयर की एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में कहीं पर भी। नर्स के लिए तो जिनके पास नर्सिंग की सर्टिफिकेट होगी वो चेक कर लें। जूनियर असिस्टेंट हम कवर कर लेते हैं, 7 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन काम जॉब लोकेशन, क्योंकि ये राजस्थान में है निफ्ट जोधपुर में, तो जोधपुर में ही वर्क लोकेशन होने वाली है निफ्ट में। 12th पास है और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर MS वर्ड आना चाहिए, ये सब नॉर्मल है जो हम ऐसे भी थोड़ा बहुत MS वर्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं। और लास्ट में एक है कंप्यूटर शेल बी गिवन, कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर शेल बी गिवन प्रेफरेंशियल वेटेज। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एक डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर में। कभी कभी कैसा होता है, जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही होती है तो जब टाई होता है, 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं या सेम, तो उसमें प्रेफरेंस अब किसको दी जाएगी, तो उस वक्त में सर्टिफिकेट देखा जाता है। अगर सर्टिफिकेट है किसी के पास कंप्यूटर और सेम मार्क्स आ रहे हैं 2 अलग अलग कैंडिडेट के या 4 कैंडिडेट के, तो जिनके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री होगी उनको फिर प्रेफरेंस देके और वेटेज दे देंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ वेटेज के लिए है, वेटेज नंबर स्कोर बढ़ाने के लिए। तो ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। और इसकी एज लिमिट क्या है,
इसमें पे स्केल लिखी हुई है कि जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट लेवल 2 है तो लेवल 2 पे अच्छी सैलरी होती है। साथ में अब एज लिमिट हम चेक कर लेते हैं। और फॉर डिटेल सच एज एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट से आपको भेजनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ये एड्रेस दी हुई है अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो सभी डॉक्यूमेंट एंड कॉपीज के साथ में आपको स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट से नहीं, स्पीड पोस्ट से आपको यहाँ पर भेजना दिए गए एड्रेस पर। एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है इसमें। अभी एज लिमिट अलग से लिखी हुई है शायद, इसमें जहाँ पर मेंशन की होनी चाहिए वहाँ तो नहीं है। एज लिमिट थोड़ी नीचे है पेज नंबर 6 पर। 27 ईयर्स मैक्सिमम अपर एज लिमिट है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए। और फॉर SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो SC, ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन होती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी अगर चेक करते हैं पहले, एप्लीकेशन फ़ी क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड पोस्ट से आपको भेजनी है तो आई थिंक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, तो वो देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है ना वो दी हुई है वेबसाइट पर, हम चलेंगे एक बार चेक करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ पर दी हुई है। फीस चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इंस्टीट्यूट में कॉन्स्टिट्यूट अ स्क्रीनिंग कम शॉर्ट लिस्टिंग कमिटी। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फिर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट कराई जा सकती है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए। मतलब सभी को नहीं बताया जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। जब सभी एप्लीकेशन डालते हैं तो सबको रिटन टेस्ट और या स्किल टेस्ट का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें शॉर्टलिस्ट करके जब रख लेते हैं कुछ कैंडिडेट्स को तो बाकी कैंडिडेट्स क्या होता है, डिमोटिवेट होते हैं, उनकी फ़ीस भी बर्बाद होती है। तो एटलीस्ट सभी को रिटन टेस्ट का मौका देना चाहिए। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप सर्च कर रहे हो तो पेज नंबर 7 पर आपको चेक करना है। पॉइंट 5 में लिखा है एप्लीकेशन फ़ी। द एप्लीकेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी 590 रुपीज़। तो 590 रुपीज़ को बाइफर्केशन दी हुई है कि एप्लीकेशन फ़ी 500 और GST 90 रुपया, 18% के हिसाब से 90 रुपये, तो 590 रुपये, 590 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। अब कुछ कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं है, तो वो कौन से कैंडिडेट है, पॉइंट नंबर 4 चेक कीजिए आप। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड फीमेल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। तो SC, ST कैंडिडेट, PWD एंड ऑल वीमेन कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी, इनको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स रह गए, मतलब OBC के या जनरल कैटेगरी के लिए, उनके लिए EWS के कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उनके लिए 590 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी हो गई। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये जोधपुर की है, यहाँ पे लिखा हुआ है जोधपुर। अब इसी में आप को करियर सेक्शन मिलेगा, करियर सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और करियर सेक्शन में ग्रुप C। ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे careers@NIFT जोधपुर, ये यहाँ पर दिया हुआ है careers@NIFT जोधपुर, ये आपको क्लिक करना। इसी पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगी। ग्रुप C पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस डेट एक्सटेंशन हुई है और ग्रुप C पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एडवर्टीजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आप अगर कहेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन भेज देनी है। उसके लिए सारी डिटेल एडवर्टीजमेंट में अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक मिल जाएगी।